गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आप बहुत सही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बट आज हम अपना एकेडमिक का पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं सिलेबस ऑफ डी फार्म। भाई, डिप्लोमा का सिलेबस क्या है? एक महापुरुष ने कहा है कि अगर आपको एक अच्छी सी तैयारी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो अगेंस्ट में खड़ा है वो कौन है। तो आपको अगर चाहिए कि आप सभी के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिफेंड करके आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें, तो उसके लिए आपको अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना जरूरी है, कहां पे टाइम वेस्ट करना जरूरी है, कहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना जरूरी है। ओके, तो हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका डी फार्म का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स होता है, ईयरली पैटर्न होता है, मतलब आपका एग्जाम साल में एक बार होगा, हर सेमेस्टर नहीं होगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी या ड्यूरेशन हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप बात करो टोटल ड्यूरेशन, इस पूरे कोर्स का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? 500 घंटे। मतलब पहली साल और दूसरी साल में कितने घंटे होने चाहिए टोटल? 500 घंटे होने चाहिए आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसके आगे हम इससे ज्यादा नहीं चलते। अब हम यहां चलते हैं मेन चीज कि आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसमें अगर आप बात करो कि फर्स्ट ईयर, तो आपके फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट हैं 6। फार्मास्यूटिकल्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। ये आपके हर साल में कितने घंटे, मतलब एक साल में आपको कितने घंटे देने हैं, उसके मुताबिक का है कि 75 घंटे, 75 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए 50 घंटे एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के लिए 40 घंटे। हार्स वीकली मतलब एक दिन, मतलब एक हफ्ते में आपकी कितनी क्लासेस होनी चाहिए? मतलब पहला जो है आवर्स पर ईयर, मतलब एक साल में आपकी फार्मास्यूटिक्स के बारे में बात करो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करो, फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करो या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करो, तो आपकी 75 क्लास होनी चाहिए एक साल में। और बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में आपकी टोटल 50 एक साल में। अगर आप आर्ट्स के बारे में बात करते हो तो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करो, फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करो और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करो, तो हर घंटे में आपके कॉलेज में मिनिमम 3 घंटे पढ़ाने, मतलब हर हफ्ते में 3 घंटे पढ़ानी, मतलब 3 क्लासेस लगनी चाहिए। बाकी की बात आती है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड ह्यूमन एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की, तो एक हफ्ते में 2 क्लासेस। अगर आप टोटल बात करो प्रैक्टिकल की, अगर आप प्रैक्टिकल की बात करो तो एक साल में आपके कितने घंटे की प्रैक्टिकल क्लास लगनी चाहिए? 100 घंटे की फार्मास्यूटिक्स की। अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उनकी लगनी चाहिए 75 घंटे, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करो तो 50 घंटे। अगर एक हफ्ते के बारे में बात करो तो एक हफ्ते में आपकी फार्मास्यूटिक्स की 3 घंटे 4 घंटे क्लास लगनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की 3, फार्माकोग्नोसी की 3, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की 3 और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की 2। उसी अकॉर्डिंग आपका सेकेंड ईयर का दे रखा है, जो आप आराम से समझ जाएंगे क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में समझा चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके उस चीज को लेके कि सिलेबस को लेके, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं मार्क्स को लेके। ठीक है, क्योंकि बच्चों के माइंड में काफी क्वेश्चन रहते हैं कि सर कितने नंबर का पेपर आएगा हमारा है, कितने हमारे सेशनल के नंबर मिलेंगे। जैसे कि आपने कॉलेज में दिए होंगे ना T1 T2, तो उसी मुताबिक हमारे मेन पेपर से पहले आपके 2 सेशनल होते हैं, सेशनल फर्स्ट, सेशनल सेकेंड। उन दोनों का एवरेज आपका निकाला जाता है और आपको मार्क्स दिया जाता है। तो अगर आप बात करो थ्योरी में, तो आपके थ्योरी में जितने सब्जेक्ट है सभी आपके 80 80 80 80 80 मार्क्स के हैं। सेशनल का जो एवरेज निकलता है वो 20 20 में से निकलता है। तो इस अकॉर्डिंग आपके थ्योरी में 100 नंबर का पेपर बनता है, तो ओवरऑल कितने का होगा? 600 का, क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट। अगर आप बात करो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल 5 सब्जेक्ट्स के होते हैं। ठीक है, जिनमें से प्रैक्टिकल का जो फाइनल एग्जाम है, जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो 80 नंबर का है।
जो सेशनल में जो प्रैक्टिकल होंगे उनके 20, तो इस अकॉर्डिंग 100। तो आपका अगर आप बात करो कि टोटल थ्योरी के मार्क्स कितने होंगे 600 और टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे होंगे 500, उसी मुताबिक सेकेंड ईयर में टोटल प्रैक्टिकल टोटल एग्जाम 600 और टोटल प्रैक्टिकल 400। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में। ये हमारा मेन टॉपिक है क्योंकि हमको इसके बारे में जानना है कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपका पहला सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या पढ़ना जरूरी है। तो अगर आप बात करते हो फार्मास्यूटिक्स का मतलब, तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं फार्मास्यूटिक्स के बारे में, कि जैसे कि आप देखते हो कि मार्केट में कई तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, टैबलेट आती है, कैप्सूल आते हैं, सिरप आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, इमल्शन आते हैं, इंजेक्शन आते हैं। तो वो सब चीजें कैसे बनती हैं, कैसे आप किसी एक सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, किसी लिक्विड चीज को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो, और उसको कैसे आप एक ड्रग के फॉर्म में लाते हो, वो सब पढ़ते हो आप फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, अब आप बात करते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो कि आप जो एजेंट डाल रहे हो उसका क्या स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं बनावट। कैसे, जैसे कि हम बोलते हैं गाय, तो गाय का आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनता है कि भाई वो बिल्कुल मतलब जैसे कि एक घर बनाते हैं। ठीक है, हम एक घर बनाते हैं, जैसे कि आप लोग छोटे इसमें में ड्राइंग बनाते हो, तो कैसे बनाते हो घर, एक ऐसे बनाते हो घर कि भैया ये घर का बॉक्स हो गया, ऐसी छत हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ आप एक दरवाजा सा बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया और यहाँ पे क्या बना दिए, एक खिड़की। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत कुछ बनाते हो, पेड़ पौधे। तो जब आप बात करते हो केमिस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल्स की, मतलब वो केमिकल्स आपके कैसे दवाई को बनाने में मदद करते हैं, या फिर उन केमिकल्स के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर उनका उन केमिकल्स का प्रभाव कैसे पड़ता है एक दूसरे पे, उन सब के बारे में पढ़ते हो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अगर आप बात करो फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में आप क्या पढ़ते हो, फार्माकोग्नोसी में आप ये पढ़ते हो कि भाई ऐसी कौन कौन सी ड्रग है, मतलब फार्माकोग्नोसी में ये समझो कि आप ये पढ़ते हो कि वो ड्रग की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे मार्केट में जो भी ड्रग होती है वो कई जगह से पैदा की जाती है, जैसे कि नेचर जिसको बोलते हैं नेचुरल, कुछ होती है मराइन जिनको सी वाटर से लाते हैं, कुछ होती है सिंथेटिक जिनको आप लैब में बनाते हो, कुछ ऐसी होती हैं जो आपके सेमी सिंथेटिक होती है, मतलब नेचर से लाए और लैब में उसमें कुछ चेंजेस किए। तो फार्माकोग्नोसी आपका वो सब्जेक्ट है जो प्लांट के ऊपर ये बताता है कि ये वाली ड्रग है वो किस प्लांट से आ रही है, उस ड्रग का एक्चुअली काम क्या है, वो ड्रग दिखती कैसी है, उसका प्लांट दिखता कैसे है, उसकी लीव कैसी दिखती है, वो सब देखते हो आप फार्माकोग्नोसी में। अब आप बात करते हो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में, तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो कि बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, वो सभी जो ये एजेंट्स हैं, ये सभी हमारे एजेंट्स हमारी बॉडी को कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। मतलब बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में आप ये पढ़ोगे कि आप बीमार हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, किस लिए हो रहे हो, किसकी वजह से बीमार हो रहे हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो ट्यूबरक्लोसिस को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो क्या बोलते हैं, टीबी। तो टीबी किसकी वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो आपके ऐसे कौन कौन से एजेंट है जिसकी वजह से आपके मेजर आपके डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं। और आप ये भी पढ़ोगे इसमें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। अगला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आप ये पढ़ते हो, जैसे ही देखो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब होता है कि वो कैसा दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एक कंकाल, तो कंकाल आपको समझ में आता है कि कंकाल भाई होता कैसे, आपके माइंड में इमेज सी बन के आ जाती है कंकाल की। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि काम कैसे कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका काम क्या होता है, सांस लेना सांस छोड़ना। अगर मैं बात करूं यूरिनरी सिस्टम, उसका काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना और यूरिन को बाहर निकालना। अगर मैं बात करूं हृदय मतलब दिल, हार्ट, तो उसका काम क्या होता है कि आपके ब्लड को पंप करना, जिससे आपका ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता जाए। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप ये पढ़ते हो
कि ह्यूमन की जो भी ऑर्गन है, ह्यूमन की जो भी बॉडी है, वो दिखती कैसी है और काम क्या करती है। अब आप बात करते हो हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में आप पढ़ते हो कि नेचर क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, फर्स्ट एड में अगर जैसे सपोज करो बुखार आ गया, स्नेक ने बाइट कर लिया, तो कैसे आप कर सकते हो, कौन कौन से तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, या फिर अगर जो मेन मेन इंपॉर्टेंट डिजीज होते हैं जैसे कि लेप्रोसी, मलेरिया, प्लेग, इन सब से कैसे बचाया जा सकता है, इन सब के बारे में आप पढ़ते। अब आप बात करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सेकेंड ईयर में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल सेकंड। तो देखो, फार्मास्यूटिकल फर्स्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो कैसे बन रहा है, टैबलेट फैबलेट, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल सेकंड में आप क्या पढ़ोगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पर्चा, ठीक है। अगर आप बात करते हो डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, तो डिस्पेंस्ड मेडिकेशन का मतलब होता है कि आप दवाइयां कैसे बना रहे हो, उनको कैसे दे रहे हो, ठीक है। लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म के बारे में बात करते हो, इमल्शन के बारे में बात करते हो, मतलब ये अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आते हैं, सपोजिटरी। तो फार्मास्यूटिकल सेकंड्स में आप इनके बारे में पढ़ोगे। फार्मास्यूटिकल फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था, टैबलेट कैप्सूल। फार्मास्यूटिकल सेकंड में क्या पढ़ रहे हो, जैसे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, इमल्शन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, डोजेस फॉर्म क्या होती है, वो सब। अब है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में आप ये पढ़ते हो दवाइयों के बारे में पूरी, कि मतलब भाई जैसे कि मैंने बोला पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, पैरासिटामोल के अंदर केमिकली स्ट्रक्चर कौन सा है, केमिकली नेम कौन सा है पैरासिटामोल का। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब किस में घुलेगा किस में नहीं घुलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ रिएक्ट करेगा किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, उन सब के बारे में पढ़ते हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में। अब बात करते हो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आप ड्रग के एक्शन के बारे में पढ़ते हो। जैसे कि मैं बोलूं पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल किस लिए खाते हो आप, दर्द को भगाने के लिए, ठीक है। सॉरी, पैरासिटामोल आप किस लिए खाते हो, आप बुखार को उतारने के लिए। अगर आपको बात करूं कि आपको मॉर्फिन, मॉर्फिन किसके लिए खाते हो, दर्द को कम करने के लिए। अगर मैं बात करूं प्रोकेन, लिग्नोकेन, तो वो किस लिए खाते हो, किसी को बेहोश करने के लिए। या फिर अगर मैं बात करूं क्लोरोक्विन, तो क्लोरोक्विन किसके लिए खाते हो, मलेरिया को सही करने के लिए। तो आप इस फार्माकोलॉजी के अंदर ये सभी ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे कि कौन सी ड्रग क्या काम करती है, उसका क्या मैकेनिज्म है, और वो ऐसा क्यों काम कर रही है। इसके बाद आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखो, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया कि आप ये पढ़ोगे कि जैसे कि हम नहीं बोलते कुछ संविधाएं होती हैं, कुछ लॉ होती हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, तो फार्मेसी में भी कुछ ना कुछ कानून होते हैं। उन सभी कानून के बारे में पढ़ोगे कि फार्मेसी कब बना, कैसे बना, कि अगर आप गांजा मिल रहा है मार्केट में, मॉर्फिन मिल रहा है, तो वो किस एक्ट के थ्रू मिल रहा है, पॉइजन एक्ट क्या है, तो इसमें आप एक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद बात करते हो तो आपका आता है बिजनेस स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। देखो, ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप ये पढ़ते हो कि अगर आप मेडिकल शॉप खोलते हो तो, और या फिर कोई भी बिजनेस करते हो, तो उसको कैसे आप बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप एक मेडिकल शॉप को चला सकते हो, मेडिकल शॉप में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ते हो, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। और आखिरी सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। देखो, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब क्या हो गया कि मतलब आपके जैसे कि जो फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, तो उन फार्मासिस्ट का क्या काम होता है, कैसे आपके हॉस्पिटल उन फार्मासिस्ट के लिए कार्य करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हो। और क्लिनिकल फार्मेसी में ये पढ़ते हो उन सबके यूज, जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ते हो, डिजीज के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि अगर घर में किसी को मलेरिया हो गया तो आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो, उन सब के बारे में पढ़ते हो क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये है आपका एक छोटा सा ओवरव्यू आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी को लेके। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी ये प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, जो मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, 8384863736। इस पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। और मैं आशा करूंगा आपको समझ में आया हो और हमारे साथ कनेक्ट रहिए, कनेक्ट विद अस, एंड अपने लाइफ को एक एंजॉय कीजिए और अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी को इम्प्रूव कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।